स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द क्वीन ऑफ साइंस में। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 9th लेसन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 3 is here. In previous video we were discuss about question number 1 and question number 2. Here we are going to discuss question number 3 and this question is also based on the factor theorem. Okay, so let us recall the factor theorem. What is your factor theorem? In factor theorem we will learn that if a polynomial completely divide the another polynomial, or you can say that if we divide a polynomial by another polynomial and remainder comes 0, then one polynomial is called factor of the another polynomial. मैं आपको इस चीज़ को अब थोड़ा सा और डीप में और हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ, उसको ध्यान से सुनिए। अगर आपके पास दो पॉलिनोमियल हैं तो एक की डिग्री कम होगी, एक की डिग्री ज़्यादा होगी, ठीक है। अब वहाँ पे दो केसेस बनते हैं। पहला केस ये बनता था फैक्टर थ्योरम में कि हम चेक करते थे कि फैक्टर है या नहीं है। उसके लिए हम कम डिग्री वाले पॉलिनोमियल से x की वैल्यू निकाल के ज़्यादा डिग्री वाले पॉलिनोमियल में रखते थे। अगर वो 0 के इक्वल आता था तो हम कहते थे फैक्टर है, और 0 के इक्वल नहीं आता था तो हम कहते थे कि फैक्टर नहीं है। आई थिंक ये आपको याद है अच्छे से। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, क्योंकि सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी ये है कि क्वेश्चन में आपसे ये कहा जाएगा कि दोनों पॉलिनोमियल में से एक जो है वो दूसरे का फैक्टर है, ये श्योर किया जाएगा। अभी तक चेक करना था, लेकिन अब हमें चेक नहीं करना। जिस क्वेश्चन को हम करने जा रहे हैं, इस क्वेश्चन में हमें इस चीज़ के लिए अश्योर किया जाएगा कि गिवन पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ अनदर पॉलिनोमियल। ओके, तो अब हम उसके लिए करेंगे क्या? इसके लिए प्रोसीजर ये है कि हम एक जो कम डिग्री का पॉलिनोमियल है उसको हम 0 के इक्वल लेके वहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे और उस वैल्यू को हम दूसरे वाले पॉलिनोमियल में रखेंगे, और जैसे ही रखेंगे उसको तुरंत इक्वल कर देंगे 0 के। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में पहले से ही कह रहा है कि दिस इज़ अ फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल, मतलब वो पहले से बता रहा है कि फैक्टर है, हमें चेक नहीं करना। अब इस प्रोसीजर में होगा क्या कि जो बड़ा वाला पॉलिनोमियल है, ज़्यादा डिग्री का पॉलिनोमियल है, वहाँ पे उसने कोई कांस्टेंट छुपा रखा होगा, k करके, लैम्डा करके, x करके, y करके, मतलब कुछ भी a b c टाइप का कोई भी एक कांस्टेंट वहाँ पे उसने छुपा रखा होगा, और आपसे वो उस कांस्टेंट की वैल्यू पूछेगा। फैक्टर थ्योरम के ऊपर ये सेकेंड वेराइटी का क्वेश्चन है। फैक्टर थ्योरम अगर आपने याद हो तो वहाँ पे दो केसेस बने थे। वो दोनों केसेस में पहले केस पे डिपेंडेंट पहले क्वेश्चंस थे जहाँ पे हमें चेक करना था कि फैक्टर हैं या नहीं, और दूसरे केस पे डिपेंडेंट ये क्वेश्चन अब हम करने जा रहे हैं, मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इसको। यहाँ पे हमें ये कंफर्म किया गया है, श्योर किया गया है कि जो पॉलिनोमियल दिया गया है वो फैक्टर है। सिर्फ आप बड़े वाले पॉलिनोमियल में, ज़्यादा डिग्री वाले पॉलिनोमियल में जो कांस्टेंट छुपा है, आप उसकी क्या निकालोगे? वैल्यू कैलकुलेट करोगे। सो कम टू द क्वेश्चन। Find the value of k if x minus 1 is a factor of polynomial p of x in each of the following cases. Concentrate करिए इस चीज़ पे। If x minus 1 is a factor of p of x, आपको क्वेश्चन एश्योर कर रहा है कि x minus 1 p of x का फैक्टर है। क्लियर? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ओवरऑल 4 पार्ट्स हैं यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे किन्हीं 2 पार्ट्स को डिस्कस करेंगे, एंड रिमेनिंग 2 पार्ट्स यू हैव टू सॉल्व एज अ प्रैक्टिस। ओके, बिकॉज x minus 1 is a factor of p of x. Here I written that x minus 1 is factor of p of x. Therefore take x minus 1 is equals to what? Equals to 0, and the value of x will become 1। आपको x की वैल्यू कितनी मिल गई? 1 मिल गई। आप इसको ट्रांसफर कर लीजिए। नाउ
In third part, I am going to discuss third and fourth part. You have to do first and second part. In third part, p of x is equals to 2x square plus kx plus root 2, and you have to find the value of this k. आपको इस k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. नाउ द स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ, आप पिछली वीडियो पलट के देखिएगा, उसमें और इस स्टेटमेंट में डिफरेंस है, और ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. इस स्टेटमेंट को लिखना समझ लीजिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट बन जाता है. ठीक है. सिंस x माइनस वन इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, इस लाइन को लिख के हमने ये बता दिया कि x माइनस वन पॉलिनोमियल p ऑफ x का फैक्टर है. अब देखिए अगली लाइन में हम जो लिखने जा रहे हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है. देयरफॉर if we put x is equals to 1 in polynomial p of x, it will become 0. ये हमने बता दिया कि जब हम x is equals to 1 p of x में रखेंगे तो इसको 0 के इक्वल हो जाना है, क्योंकि x माइनस वन इसका पहले से क्या है, फैक्टर है. नाउ पुट द वैल्यू p of 1 is equals to 2 1 square plus k into 1 plus root 2 and this is equals to 0. यहीं पे हमने इसको कितने की इक्वल कर दिया, 0 के. ये मैंने आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेनेशन में बता दिया था. ठीक है. नाउ 1 स्क्वायर इज 1 एंड 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 2, k मल्टीप्लाइड बाई 1 इज k, रूट 2 इज इक्वल्स टू 0. नाउ k इज इक्वल्स टू दिस 2 कम्स दिस साइड माइनस 2, रूट 2 कम्स दिस साइड माइनस रूट 2, कॉमन माइनस, this will come minus in bracket 2 plus root 2. So the value of k is what? Minus in bracket 2 plus root 2. This is your final answer for the third part. Okay, you get the value of k. Now come to the fourth part. In fourth part there are k in two places. That's why I am taking the fourth part instead of the first and second part. p of x is equals to kx square minus 3x plus k. Okay, since x minus 1 is a factor of p of x, again same statement. This statement is very important for this question. मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ आपको. जब हमें चेक करना होता है कि फैक्टर है या नहीं, तो हम सिंपल सा लिखते हैं टेक. हम क्या लिखते हैं, टू चेक दिस पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, टेक दिस वन इक्वल्स टू 0. एक्स की वैल्यू आ गई, रखा, सॉल्व किया, 0 आया, कह दिए है, नहीं आया तो कह दिए नहीं है. बट जब क्वेश्चन खुद से कह रहा है कि फैक्टर है, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, देयरफॉर इफ वी पुट x इज इक्वल्स टू 1, यहाँ निकाल लिया x इज इक्वल्स टू 1 इन पॉलिनोमियल p ऑफ x, इट विल बिकम 0. ओके, नाउ पुट द वैल्यू p ऑफ 1 is equals to k 1 square minus 3 into 1 plus k, and this is equals to 0 here. Okay, now square of 1 is 1, 1 multiplied by k is k, 3 1s are 3 plus k is equals to 0. K plus k is 2k and minus 3 comes this side plus 3, divide by 2, k is equals to 3 by 2. So this is the value of k in fourth part. I think this is clear to you very properly, and here question related to the factor theorem is completed, and both variety we done. First variety we done in question number 1 and 2, and second variety we done in question number 3. Now the turn of question number 4 and 5. We will discuss the question number 4 and 5 in next two video separately, because question number 4 and 5 is too important. ये बता दे रहा हूँ मैं आपको यहीं पे कि क्वेश्चन नंबर 4 में हम जिस चीज़ को यूज कर रहे हैं, मतलब जो टेक्निक यूज कर रहे हैं, वो आपको क्लास 9th में, 10th में, 11th में, 12th में हर जगह काम आएगी. इवन क्वेश्चन नंबर 5 में भी हम जो काम करेंगे वो आपको अप टू क्लास 12th मैथमेटिक्स में हमेशा काम आएगी. दैट्स वाई आई सजेस्ट you have to watch next two video very properly, because that method is very important in mathematics, not only in your class 9. So wait and watch for next video.